तो हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा पे और अपने फेसबुक पेज पे। ठीक है, आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी में आया हुआ एक मजेदार क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि एक मीनार के शीर्ष पर मौजूद एक पर्यवेक्षक द्वारा मीनार के पाद बिंदु की ओर आ रही दो कारों, ठीक है, यानी एक मीनार है, यहाँ पे देखेंगे आप लोग मीनार, ये मीनार है, ठीक है, दो कार है यहाँ पे, ये एक मीनार, इसको मान लेते हैं कार को ए बी, और मीनार के शीर्ष से यहाँ से कोई पर्यवेक्षक है, कोई देख रहा है पाद बिंदु की आर, यानी इसका पाद बिंदु ये नीचे वाला बॉटम लाइन हो गया, बॉटम पॉइंट हो गया, यहाँ पे आ रहा दो कार है जो एक दूसरे से 120 मीटर की दूरी पे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 120, ठीक है। तो अगर एक को एक्स मानिएगा इस पॉइंट से, तो इसको क्या मानना पड़ेगा 120 माइनस एक्स, ठीक है, और इसको मिला दीजिए। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ना, पढ़े भी होंगे आप लोग। इसका नाम दे देते हैं हम लोग सी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 120 मीटर दूरी पर है, अवनमन कोण जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से अवनमन कोण बनता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये दिया हुआ अल्फा और ये दिया हुआ बीटा, ठीक है, यानी ये भी अल्फा होगा और ये क्या होगा, बीटा होगा, ठीक है। आपको निकालना है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, ये जो मीनार है इसका ऊंचाई क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, tan अल्फा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan अल्फा दिया हुआ √3, tan अल्फा क्या दिया हुआ √3, तो tan का वैल्यू क्या होता है, p/b होता है, p/b इक्वल क्या हो गया √3। p कौन होगा, इसके ठीक सामने वाला p होगा, यानी cm, जिसको हम लोग हाइट बोल सकते हैं, h हो गया, और ये कितना दिया हुआ, ये देखिए x है, बेस क्या है x है, इक्वल में क्या हो गया √3। हम लोग को हाइट निकालना है, हाइट को यहीं पे छोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा √3 × √3x हो जाएगा, ठीक है, इसको मान लेंगे 1। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे इस वाले ट्रायंगल में CMB में, है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, tan बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/√3, ठीक है। tan क्या होता है p/b, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया h हो गया, और इसका बेस क्या हो गया 120 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल में क्या हो गया 1/√3। हम लोग को क्या निकालना, हाइट निकालना, तो हाइट को यहीं पे छोड़ेंगे, इक्वल डालेंगे, ये 120 को इधर भेज दीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, तो 120 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 120 माइनस एक्स। अब आई में क्या हो गया √3। यहाँ भी देखिए h है, h का वैल्यू, यहाँ भी h का वैल्यू, इसको मान लीजिए 2, ठीक है। तो 1 और 2 से क्या मिल रहा है, ये h दोनों में है, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, यानी √3 इक्वल होगा 120 माइनस एक्स, बाई में क्या हो जाएगा √3, ठीक है। तो यहाँ से √3 × √3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3x है ना, तो √3 × √3x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, है ना, √3 × √3 3 होता है, और ये हो गया 120 माइनस एक्स, ठीक है। माइनस एक्स को इधर भेजिएगा तो कहाँ जाएगा, प्लस एक्स में जाएगा, इक्वल में क्या बच गया 120, तो यहाँ 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4x इक्वल क्या हो गया 120, अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 120, ये 4 इधर जाकर डिवाइड होगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 इक्वल 0, x का वैल्यू क्या आ गया 30 आ गया। निकालना क्या था हम लोग को, हाइट निकालना, तो हाइट यहाँ देख सकते हैं कितना है, √3x है, यानी √3 × 30 कितना हो गया 30/3, ये हो गया हमारा, यही हम लोग क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है, ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही और मजेदार क्वेश्चन जानने के लिए मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।